हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के प्रेडिक्शन को और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड अपने दिलो दिमाग से एग्जिस्टिंग जो भी थॉट्स है उसे निकाल दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। Okay, let's start. सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उनके लिए उतना ज़्यादा नहीं सोचते हो, उतना ज़्यादा फील नहीं करते हो, उतना ज़्यादा उन्हें अपने करीब पाना नहीं चाहते हो जितना आप उन्हें पहले चाहा करते थे। उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आपकी जो इमोशंस हैं इनके प्रति, आपके जो अटैचमेंट्स हैं इनके प्रति, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, प्रेजेंट में बहुत कम हो चुके हैं और ऐसे एक सिचुएशन में है जहाँ पे वो आपकी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं एंड उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके अंदर का जो प्यार था इनके प्रति, जब आप उन्हें बार बार देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनसे हमेशा बात करना चाहते थे, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि आपके अंदर जो ऑब्सेशन था उनको लेकर, एक पागलपन था, एक जुनून था, एक अटैचमेंट था, वो अब कहीं ना कहीं काम नहीं करता एंड आप कि इमोशंस इनके लिए कम हो चुके हैं एंड अब आप उन्हें पहले जैसा चेज़ नहीं करते हो या पहले जैसा उन्हें मिस नहीं करते हो जैसा उनके प्रति पहले किया करते थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपके इमोशंस में बहुत चेंजेस आए हैं एंड कहीं ना कहीं आप पहले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो एंड पहले से ज़्यादा आप इनसे दूर हो चुके हो। ठीक है, और पहले जितना इन्वेस्टमेंट आप हर एक तरीके से इनके साथ करते थे या इन्हें चेस करते थे ताकि ये आपसे दूर ना हो पाए कभी और आपकी रेगुलरली बात हो पाए या रेगुलरली मिल पाओ, उसके भी एफर्ट्स आपने देना बंद कर दिया है। यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है एंड इसी चीज़ के चलते आपके पर्सन बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। आंसर्स चाह रहे हैं, ठीक है, कि प्यार क्यों कम हो गया, क्या कोई और आ चुका है आपकी ज़िंदगी में, या क्या आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या फिर क्या उन्होंने कुछ बुरा किया है जिसकी वजह से आपकी भावनाएं कम हो चुकी है, आपकी अटैचमेंट कम हो चुकी है, आपका भी इन्हें देखने का, अब इनसे बात करने का डेली मन नहीं करता, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते ताकि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो पाए। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मांझरा क्या है, क्या रीज़न्स हैं कि आपके इमोशंस इस तरीके से डाउन हो गए हैं पहले से। तो आपके पर्सन आंसर ढूंढना चाह रहे हैं, स्केप्टिकल हैं कि क्या है मेन रीज़न, क्या हो सकता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये इंसान ओवर थिंकिंग करने के चलते जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों आपका प्यार उन्हें कम महसूस हो रहा है या क्यों आपके इमोशंस उनके प्रति कम हो चुके हैं, लेकिन पूछ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम पूछेंगे तो हम सामने वाले को डिस्टर्ब करेंगे। अगर सामने वाले की यही इच्छा है, अगर सामने वाले का इंटरेस्ट कम हो चुका है
तो फिर वही सही है। हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ना हम कुछ पूछेंगे ताकि सामने वाला जो इंसान है, यानी कि आप, वो टेंशन में आ जाए या उन्हें बुरा फ़ील हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पूछूंगा या पूछूंगी नहीं इनसे, क्योंकि ऐसा करने से शायद मैं उन्हें डिस्टर्ब कर दूंगा या कर दूंगी, या बॉदर कर दूंगा या कर दूंगी। तो आपके पर्सन आपको डिस्टर्ब या परेशान नहीं करना चाहते हैं। उन्हें फ़ील हो रहा है कि अगर आपके इमोशंस कम हो गए हैं और आप उसी में खुश हो, तो वही चीज़ ओके है, ठीक है। उसी चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें ज़बरदस्ती फिर से कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट उनके प्रति बहुत बढ़े, या फिर आप पहले की तरह उन्हें चेज़ करो। तो उनका मन कर रहा है कि वो पूछ तो लें, लेकिन वो कुछ एफ़र्ट नहीं डालना चाहते हैं, ताकि पहले की तरह आप उन्हें जिस तरीके से चेज़ करते थे या इन्वेस्टेड रहते थे या प्यार करते थे, उनके बिना रह नहीं पाते थे, उस इमोशंस को वो उजागर नहीं करना चाहते। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपके अंदर की फीलिंग्स दब चुकी है, मर चुकी है, या पहले से ज़्यादा अब कम हो चुकी हैं, तो वही बेहतर है। उससे फिर से बढ़ाने के लिए नेसेसरी एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। शायद यही हम दोनों के लिए सही होगा। ऐसे वाले फीलिंग में ये इंसान चल रहे हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं अभी रीडिंग में, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि रिसेंटली आपसे ढंग से बात नहीं की होगी, या कि अभी होगा तो बहुत अनबॉदर्ड एक्ट किया होगा कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, नॉर्मली बात किया होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन बहुत हेवीली ओवरथिंक कर रहे हैं, और इन्हें यही लग रहा है कि अगर आपका प्यार ऑटोमेटिकली कम हो गया तो उसे फिर से बढ़ाने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपने ज़रूर कुछ ख़राब देखा होगा या आपको कुछ ज़रूर फ़ील हुआ होगा, तभी आपके इमोशंस इनके प्रति कम हुए होंगे। एंड वही शायद आपके लिए सही होगा, जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया होगा और अपने इमोशंस को कम किया होगा इनके प्रति। अब हो सकता है कि आपके इमोशंस कम नहीं हुए हैं, आप वैसे ही उन्हें पहले की जैसे चाहते हो, लेकिन इनको पता नहीं क्यों ये चीज़ लगी जा रही है। एंड इस चीज़ को वो बदलना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनसे दूर होकर या आपके इमोशंस के प्रति कम होकर शायद ज़्यादा खुश हो रहे हो। एंड ये इंसान आपको खुश देखना चाहते हैं, तो ये बीच में हड्डी नहीं बनना चाहते, ये आपकी ज़िंदगी को परेशान करने का एक कारण नहीं बनना चाहते, और ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी इशू फेस करनी पड़े या कोई भी टेंशन झेलनी पड़े बेवजह की, सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से। तो ये किसी भी तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से चुप है, जिस वजह से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। जो आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो, उसमें वो कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। यही पूरी चीज़ आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चली जा रही है। खुश बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अनहैप्पी है, क्योंकि उन्होंने उन्हें ऐसा लगा नहीं था कि आपके अटैचमेंट कभी कम होंगे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बहुत डीपली फील हुआ इस चीज़ को। डीपली उन्होंने देखा भी, हो सकता है बहुत लोगों के लिए हो, कि उनको दिखा है कि पहले आप जैसे तड़पते थे उनको पाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनसे बात करने के लिए डेली, वो हो सकता है कि अब आपका कम हो गया। अब अगर आपका बात भी नहीं होता, मिलते भी नहीं हो, तो भी आपका कोई एनर्जी नहीं रहता है कि मिलो, बात करो, इस तरीके का। तो उसी चीज़ से नाखुश तो बहुत है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब यही सच्चाई है और इसी सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। तो आपके पर्सन, ऑल्दो दे आर वेरी सैड, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू एक्ट वेरी मैच्योरली। बहुत मैच्योर तरीके से वो एक्ट करना चाह रहे हैं, एक वाइस इंसान की तरह एक्ट करना चाह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम या फिर से कोई नया झगड़े की क्रिएशन आपके पर्सन नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी सामने से आकर हो सकता है कि ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, या कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो तो बहुत नॉर्मल सी बातें कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ओके, सो यही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। तो चलिए इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ और भी कार्ड्स देख लेते हैं। सो चलिए कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट मूव भी आपके पर्सन का हम चेक करेंगे, डोंट वरी। ओके,
सबसे पहले है आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो देखिए आपकी फीलिंग्स हो सकता है सेम हो, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप इनके लिए एफर्ट्स डालते हो या इनके साथ बिहेव करते हो, बात करते हो, उनको स्लाइट डिफरेंसेस ज़रूर नज़र आ रही है कि पहले जैसे सिचुएशंस तो नहीं हैं, पहले जैसे तो आप इनके साथ बिल्कुल बिहेव या बातें नहीं कर रहे हो, तो जिसकी वजह से ये पास्ट की चैट्स, कॉल, कन्वर्सेशंस को याद करना, इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं पास्ट को और प्रेजेंट के साथ, ठीक है। वी बोथ नो आई एम नॉट दी वन फॉर यू। ओके, सो आपके पर्सन का इतना ओवर थिंकिंग करके भी एफर्ट्स ना डालने की एक बहुत मेन वजह दिख रही है कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो आपके लिए अच्छे इंसान या बेस्ट चॉइस ऑप्शन नहीं है। एंड आपको भी पता है, उनको भी पता है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब आप उनसे धीरे धीरे दूर हो ही रहे हो तो शायद यही चीज़ अच्छा होगा ताकि आपको कोई और अच्छा मिल सके। तो इन्हें फिर से आपके लाइफ में एंटर करके या चीज़ों को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए ताकि आपका बॉन्ड क्रिएट हो सके, बिकॉज वो आपको आपके लिए डिज़र्विंग कैंडिडेट, डिज़र्विंग लवर नहीं है। ओके, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ये वाली एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि रिसेंट आपका कोई अगर झगड़ा मनमुटाव हुआ है तो उस मेमोरी को वो भूल नहीं पा रहे हैं, उस इवेंट को हो सकता है भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें रीइवैल्यूएट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें कहनी चाहिए थी, कौन सी चीज़ें नहीं। एंड कुछ पछतावों में आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त चल रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, कुछ ना कुछ पछतावा ज़रूर आपके पर्सन के दिल में काम कर रहा है। वी हैव आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। तो डेफिनेटली इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ रहकर भी आप शायद ढंग से खुश नहीं थे, तो अगर उनसे दूर होकर आपको हैप्पीनेस मिल रही है, आप मज़े कर रहे हो, तो दैट्स टोटली फाइन, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, ठीक है। तो आपके खुशियों को वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं। दे आर वेरी नाइस पर्सन, ठीक है, ये इंसान अच्छे हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, जिसकी वजह से ये जो एफर्ट्स इन्हें डालनी चाहिए आपको पाने के लिए या फिर आपको इम्प्रेस करने के लिए, वो भी ये करते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप कोई अच्छा ही डिज़र्व करते हो, तो इनसे दूर हो जाओगे तो आपके लिए ही बेटर होगा, ये चीज़ वो सोचते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, फ़िलहाल के लिए आपके पर्सन कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे, लेकिन 1 महीने बाद, अभी आप जिस भी टाइम रीडिंग देखोगे, अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो, उसके 1 महीने बाद ये इंसान आपको अचानक से मैसेज या कॉल करेंगे और सारी चीज़ें कह देंगे कि उनके दिल में क्या क्या चल रहा है, यही सारी फीलिंग्स जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है। बाकी लोगों के लिए अगर आपका थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी है, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है या चीज़ें ठीक ठाक ही है, बट बहुत ज़्यादा रोमांटिक लविंग नहीं है, तो ये इंसान उसी तरीके से चुप चुप रहेंगे, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, नॉर्मल से रहेंगे आपके साथ, ज़्यादा कुछ दिल की बातें नहीं कहेंगे, वेट करेंगे, ठीक है, कि आप उन्हें पहले की तरह अपने आप अटेंशन एंड वो लव देना शुरू कर दो। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।